गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक कराया हुआ था। 9th देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन 9 में कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a 1/√3। यहाँ गिवन क्या दिया गया है, कह रहा है कि tan a की वैल्यू जो है वो है 1/√3 ये दिया गया है। तो और ये भी कहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे एक फिगर बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने फिगर बना लिया। लेकिन कहा है कि जो 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल एट बी, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये है, इसको आप बी दो। अब आप फ्री हो, आप इसको ए दे सकते हो, इसको सी दे सकते हो। लेकिन यहाँ कहा है कि tan a 1/√3, तो tan थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? tan थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ tan a तो ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखिए a के रेस्पेक्ट में बात हो रही, a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमें खोजना है, तो a की अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, यानी 1। ये तो 1 हो गया। अब हमें बेस चाहिए। बेस क्या है यहाँ पर? √3। तो जो एडजेसेंट साइड जो है, इस पर दोनों एंगल बने हुए हैं, ये √3 हो गया। अब AC हमें निकालना है। AC का मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो AC निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है AB² प्लस BC का स्क्वायर। इसको रख सकते हैं। अच्छा है BC प्लस की बात वही है। √3 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा? ये हमें मिला √3 का स्क्वायर, यानी √3। देखिए √3 इंटू √3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्री हो जाएगा। तो ये फ्री हुआ 3, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो ये क्या मिल गया? √4 यानी 2। AC की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो 2 आ गई। तो इस तरीके से AC हमारे पास, हमने AC को निकाल लिया कि 2 आया। अब हमें कहा है कि वैल्यू आप बताओ। नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C, यानी हमें sin A की जरूरत पड़ेगी। तो आइए sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A की डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। तो हमने क्या किया? 1/2 कर लिया। उसके बाद cos C की बात करते हैं। cos C यानी C के रेस्पेक्ट में। अब देखो C के रेस्पेक्ट में cos की डेफिनेशन क्या होती है? cos थीटा की बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब C के रेस्पेक्ट में हमें बेस खोजना है। भाई C कहाँ है ना, एक्यूट एंगल है यहाँ पर cos C के रेस्पेक्ट में। तो C के रेस्पेक्ट में हमें बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें पता 90 की अपोजिट साइड होती है और हमें बेस चाहिए। तो देखिए ये C के लिए ऐसे के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो BC पर तो दोनों एंगल बने हुए हैं, एडजेसेंट साइड जो है वह BC है। तो ये कितना है? 1 और 1/2। तो ये भी क्या आएगा? cos C भी 1/2 आएगा। ये निकल गया। उसके बाद हमें जरूरत है cos A की। फिर आपका आइए cos A की भी निकाल लेते हैं। cos A की भी डेफिनेशन वही होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन A के रेस्पेक्ट में बेस है √3। तो ये तो हो गया √3 हाइपोटेन्यूज मतलब 2। अब हमें एक और जरूरत पड़ेगी sin C की। ये सब की वैल्यू आपको चाहिए sin C। तो आइए C के रेस्पेक्ट में sin की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है sin C? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो C के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हुआ √3, तो √3/2। इन सब की वैल्यू में निकाल लिया। अब कह रहा है कि फर्स्ट, अब आप बताओ sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू हमें बताना है। इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आइए सबकी वैल्यू रखते हैं। sin A हमने निकाला हुआ है हाफ, रख दिया हाफ, इंटू cos C भी निकाल के रखे हैं हाफ, इसको भी रख दिया हाफ, प्लस cos A √3/2, तो हमने लिखा है यहाँ पर √3/2, फिर इंटू sin C भी ये कह रहा है कि √3/2, तो यहाँ पर भी √3/2 हमने लिख लिया। अब यहाँ नीचे, एक मिनट, नीचे दिखेगा
हाँ एक लाइन नीचे लिख जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा और प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा। आगे ही सॉल्व कर दे रहे हैं इस जगह पर, ठीक है, थोड़ा सा है, इसको ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये तो बड़ा इजी हो गया ना, 4 है, एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो 4/4 आएगा और 4 से 4 कट गया, क्या मिला 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास निकल आया। इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड पार्ट भी है इसका, जिसको आप कॉपी कीजिए, सेकंड पार्ट बता देते हैं आपको। हाँ, अब इसका 9 का सेकंड कह रहा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हमें बताना। चलिए आइए देखते हैं। cos A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाल कर रखे हुए √3/2, तो हमने यहाँ √3/2 रखा। उसके बाद इंटू cos C खोज लेते हैं, ये cos C की वैल्यू हाफ, यहाँ हाफ रखेंगे, माइनस sin A की वैल्यू है हाफ, यहाँ हाफ रखा, इंटू sin C कह रहा है √3/2, तो ये तो हो गया √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 और 2 और ये हो गया 4 माइनस ये हुआ √3 और ये हुआ 2 का 4। तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये खत्म, ये कितना आया 0। तो इस तरीके से इसके दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 के 1 और 2 दोनों की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखते हैं 10, इसको आप कॉपी कर लीजिए, प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 करा दीजिए। स्टूडेंट्स देखते हैं 10, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। 10 ध्यान से समझ लें इसको। कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। चलिए अब राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया तो अब कहा है कि राइट एंगल एट Q पर 90 डिग्री है, यानी Q जो है यही 90 डिग्री है, इसी को हम क्यूब देंगे। अब आप फ्री हो, आपकी मर्जी, अब आप इसको P दे सकते हो, इसको PQ, इसको दे सकते हो R। कहा है कि PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट Q पर 190 डिग्री का एंगल बना। अब यहां पर देखें तो कहा है कि PQ 5 है। चलिए PQ तो 5 है, हमने 5 लिख दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। हाँ, और दिया हुआ है कि PR प्लस QR, तो ये क्या यहाँ दिया क्या है, गिवन, जो गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। गिवन PQ दिया है, PQ इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लिया। फिर कहा है कि P और R, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये 25 दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया। और कहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P, सबकी वैल्यू भी निकालना है। लेकिन ना हमारे पास देखिए PR और QR की वैल्यू में निकालना है, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं दिया है। देखिए हमें PR निकालना है, तो एक काम करते हैं, P और R को इधर रखते हैं और QR को इधर ट्रांसपोज करते हैं, 25 माइनस QR, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि PQ का स्क्वायर आप कीजिए, चलिए हमने कर दिया, यानी, और उसके बाद अगर आप इसे परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस होगा, प्लस QR का आप स्क्वायर कीजिए, तो कर दिया, तो ये इज इक्वल होगा किस पे, PR के चलिए ठीक है, हमने सब कर दिया। PQ 5 है तो PQ की जगह पर हमने रख दिया 5 का स्क्वायर प्लस QR। अब यहां पर आप देखिए तो QR ऐसा करते हैं,
यहां से हम क्यू आर निकाल लेते हैं। एक काम ये किया जाए कि यहाँ पर जो हमने पी आर निकाला हुआ है, और या तो पी आर की जगह पर रख देते हैं, क्या करना है कोई बात नहीं, पी आर की जगह पर रख देंगे, क्यू आर को ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए क्यू आर को ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू आर ठीक है। पी आर हमने यहाँ पर निकाला हुआ है कि क्या है 25 माइनस क्यू आर। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए अगर हम क्यू आर निकालते तो क्यू आर की जगह पर वैल्यू रखते, तो अब यहाँ देखिए क्यू आर पी आर की जगह मैंने क्या रखा है 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर अब देखिए पी आर जो है, यहाँ पर पी आर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर पूरे का हो गया होल स्क्वायर। ये तो हो गया 25 प्लस ये है क्यू आर, ये तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर। अब इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तोड़ देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हो आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला इसको तोड़े जा रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर होगा 625, फिर 2 इंटू ab, तो ये हो जाएगा 50 QR, और उसके बाद इसका इस यहाँ पर जो भी इसका होल स्क्वायर, तो प्लस QR का स्क्वायर। देखिए QR अपने आप में एक क्या है, QR तो पूरी एक साइड है ना, तो QR का स्क्वायर। अब इधर भी QR है, इधर भी QR है, साफ सी बात है इस QR को जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक हल्की लाइन मारिए मतलब ये खत्म, ये तो जीरो हो जाएगा इधर लाने पर। अब चलिए 50 QR को हम इधर ले आते हैं, तो 50 QR को इधर लाया तो ये पॉजिटिव का बन गया, ये 625 है। अब इस 25 को इधर ले गए तो 25 ये इधर आया। अब आगे आपको इधर सॉल्व करके दिखाते हैं इस ठीक यहाँ पर इस जगह पर दिखा दें। तो अब आइए देखिए इसको 50 QR है, 50 QR हमने लिखा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 आएगा। अब ये हुआ QR, अब ये 600 अपॉन 50 हो गया, इसको इससे काट दिया, इसको सब 12, यानी QR हमें क्या मिला गया, QR जो है वो 12 आ गया। तो देखिए QR हमारे पास ये 12 आया, ठीक है, QR तो 12 निकल गया। अब PR भी यहीं से निकल जाएगा, PR यहां से निकल जाएगा, क्योंकि 25 में QR को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से हमारे पास PR भी निकल आएगा। PR कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा, यहां से। तो ये 25 में अगर हम QR को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 25 माइनस 12 तो आ जाएगा 13। तो इस तरीके से ये हो गया 13। अब इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड पता चल चुकी हैं। अब हमें क्या इसमें कहा है, वैल्यूज ऑफ साइन पी। आइए यही निकाल देते हैं, साइन पी निकालने के लिए कहा है, तो आपको आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। पी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, पी के रेस्पेक्ट साइन की डिफिनीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी के रेस्पेक्ट में आप सीधा खोजो परपेंडिकुलर क्या है, QR यानी 12 अपॉन 13, ये हो गया 12 अपॉन ये हो गया 13। और उसके बाद क्या कहा है, cos p। अब cos के लिए देखिए p के रेस्पेक्ट में बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13, ये भी निकाल लिया गया। और अब कहा है tan p बताइए, तो tan p परपेंडिकुलर बाय बेस 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो आप इसको अच्छा कॉपी कीजिए। उसके बाद आप कुछ ट्रू फॉल्स है इसको भी समझा देते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं 11 में यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहा है कि नंबर 1 में कहा है इसको द वैल्यू ऑफ tan A
इज ऑलवेज लेस देन 1। कहा है कि tan की जो वैल्यू होगी क्या वह हमेशा 1 से कम होगी। आइए देखते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे हम पहले बना लें, आपको समझाते हैं। पहला क्या कह रहा है, अगर आपके पास एनसीईआरटी सामने रखकर बैठिए, देखिए कहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a की वैल्यू जो होगी, जैसे हमने मान लिया कि a b और c है, तो tan a, तो ये a है, तो tan, पहले आप सीधा और tan की डिफिनीशन क्या होती है। tan कहता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan a में देखिए जैसे अभी परपेंडिकुलर बाई बेस है, अगर इसको हम तो परपेंडिकुलर भी कुछ भी हो सकता है, बेस भी कुछ भी हो सकता है। परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बेस इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप याद रखिए tan a की वैल्यू जो होती है वह 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। tan की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है। तो लेस देन 1 कहना तो ये तो गलत है, क्योंकि tan की डिफिनेशन परपेंडिकुलर बाय बेस। जैसे हमने आपको एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, देखिए यहां पर, और एक ट्रायंगल ऐसे करके बनाया, ये लीजिए, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसको हमने परपेंडिकुलर माना, इसको बेस माना, तो tan तो डिफाइन है ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बेस बड़ा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही है। तो अगर आपसे कहेगा तो ये लेस देन 1 फॉल्स है, क्योंकि tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक। अभी आपकी समझ में धीरे धीरे आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये फॉल्स है। उसके बाद कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि सेक ए जो है वो 12/5 है। क्या ये स्टेटमेंट जो है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट सही है। आइए सेक की डिफिनीशन देखते हैं। सेक कहता क्या है, सेक थीटा कहता है कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस। भाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा होता है। आप राइट एंगल ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। तो ये बात तो सही है, सेक ए 12/5 बात सही है, ये एकदम 100% सही है, ट्रू है, क्योंकि सेक थीटा में हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 12 है मतलब बड़ा है और 5 छोटा है, तो इसका मतलब ये भी ये ट्रू है। ठीक, डेफिनेशन से ही आप पता लगा सकते हैं, सब कुछ डेफिनेशन में ही छिपा हुआ है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये क्या है, ये तो ट्रू है, इसको आप ट्रू कर लीजिए, इसको खत्म कीजिए तो समझाने के लिए। हाँ, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। फिर कहा है cos A is the abbreviations used for the cosecant। यहां पर आप देखिए कह रहा है कि देखिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, साइन कॉस टेन सबका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, तो इसका पूरा नाम क्या है, साइन है। उसी तरह जो कॉस लिखते हैं इसका पूरा नाम कोसेकंट है। तो यहां कहा है कि कॉस ए abbreviations used for the cosecant of एक मिनट, कॉसेक, जो कॉसेक लिखते हैं कॉसेक का पूरा नाम क्या है, कोसेकेंट, और कॉस का जो होता है वह होता है कोसाइन। तो यहां पर कहा है कि कॉस, देखिए कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होता है। तो यहां पर जो कहा है कि कॉस ए जो है छोटा फॉर्म है कोसेकेंट का, तो ये फॉल्स है। एफ कॉस का क्या होता है, कॉस का ये साइन होता है, और कॉसेक सेकंड का छोटा फॉर्म कॉसेक होता है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में कह रहा है कॉट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए कॉट हमने आपको पहले दिन समझाया था कि अगर साइन थीटा लिखा होता है या साइन ए लिखा होता है तो आप ये कभी मत समझना कि साइन और ए का ये मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होता। ये किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो हमें दर्शाता है। तो ये प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब साइन ए अगर है तो साइन और ए प्रोडक्ट नहीं माना जाता। साइन ए के साथ हमेशा हमेशा एक एंगल यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये भी क्या है ना, ये तो नंबर 4 जो है
ये भी क्या है आपका फॉल्स है, ठीक, ये भी फॉल्स है। और अब आइए 5 में देखते हैं, साइन थीटा यहाँ पर कहा है, इसमें बोला है कि साइन थीटा इज 4/3। ये देखते हैं क्या ये सही है। साइन की डिफिनेशन क्या होती है, साइन थीटा की डिफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूज, ये साइन तभी पॉसिबल है, साइन थीटा ये तभी डिफाइन है, पॉसिबल है जब हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा। भाई आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज साइड जो होती है वो दोनों से बड़ी होती है, तो साइन की डिफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहां पर क्या है, हाइपोटेन्यूज तो छोटा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, ये है फॉल्स। तो इस तरीके से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ये हमने आपको समझाया और इसका रीजन भी दिया। और अब आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।